गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने एल्कीन्स का यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ा था। इस क्लास में हम उसे आगे बढ़ते हुए कॉन्जुगेटेड इनोन्स का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि इनोन्स क्या होते हैं। इनोन्स क्या होते हैं? इनोन्स में इन प्लस ऑन से मिलकर बने हुए यूवी इनोन कहलाते हैं। इन जो होती है उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड और ऑन का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो ऐसे यौगिक जिनमें एल्कीन वाला डबल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं वो इनोन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड इनोन की। कॉन्जुगेट इनोन क्या होते हैं? यानी कि ऐसे इनोन जिनमें डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड हो। ये दोनों, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं या एकांतर क्रम में होते हैं, कॉन्जुगेटेड इनोन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, इन दोनों के बीच में एक एकल बॉन्ड यानी एक सिंगल बॉन्ड जो है उसका डिफरेंस है। तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड इन, यानी इन भी है ऑन भी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन भी है। तो कॉन्जुगेटेड इनोन्स की यूवी स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए ये कोई भी कॉन्जुगेटेड इनोन, इस कॉन्जुगेटेड इनोन का यूवी स्पेक्ट्रा जो है वो एक ही डबल बॉन्ड और एक ही कीटोनिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों की वजह से आएगा। इस ऑप्शन के पास अपन लोगों को पता है कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इस ऑप्शन पे क्या लोन पेयर भी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार होगा। क्या होगा? पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार जो होता है ट्रांजिशन, उसको हम बोलते हैं के बैंड। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो बैंड हमको मिलता है उसको बोलते हैं के बैंड। यहाँ पर इनोन है, इनोन ये ऑन जो है सी डबल बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड भी है और इसके पास लोन पेयर भी है। लोन पेयर को हम एन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो N टू पाई स्टार होगा। N टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो बैंड हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं R। यानी कीटोन्स जो होते हैं उनमें R बैंड होता है और एल्कीन जो होते हैं उनमें K बैंड होता है। और जब इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है इनोन, उसमें दोनों प्रकार के बैंड होते हैं, K बैंड और R बैंड। R बैंड N टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से बनता है और के बैंड जो होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है। अब इनोन्स जो होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है तो ये 215 नैनोमीटर के आसपास होता है। और जो ये होता है आर बैंड, ये होता है 310 से 330 नैनोमीटर। ये जो लैम्डा मैक्स का मान है इन लोगों इनके लिए, इन दोनों ट्रांजिशन के लिए, यानी कि के बैंड 215 नैनोमीटर के आसपास लैम्डा मैक्स पे आता है और आर बैंड जो है वो 310 से लेकर 330 नैनोमीटर पर शो होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गई भाई ट्रांजिशन, कौन कौन से ट्रांजिशन हो गए इनोन, फिर वो ट्रांजिशन जो हो रहे हैं और उनका बैंड क्या क्या होगा और उनके लिए लैम्डा मैक्स का मान क्या क्या होगा। अब इससे आगे बढ़कर के हम बात करते हैं कि ग्रुप्स के जुड़ने से ये ट्रांजिशन हम पाई टू पाई स्टार एल्कीन्स में पढ़ चुके हैं। काफी डिटेल्स हमने बात की थी कि ग्रुप्स अटैचमेंट से क्या होता है और सॉल्वेंट चेंज करने से क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है N टू पाई स्टार, इस पर ग्रुप्स चेंज करने से क्या होता है और सॉल्वेंट चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। चलिए
एक सिंपल कीटोन की बात करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। ये है एसीटोन, सिंपल कीटोन एसीटोन। ये जो एसीटोन होता है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जब होता है तो R बैंड हमको प्राप्त होता है, शो होता है। चलिए अब ये एसीटोन जो होता है जब इसका हम एन हेक्सेन सोलवेंट काम में लेते हैं, एन हेक्सेन विलायक में जब इस एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं तो लैम्डा मैक्स का जो मान आता है वो आता है 279 नैनोमीटर, 279 नैनोमीटर। लेकिन जब इसी एसीटोन को हम वाटर यानी जल में इसका यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं, विलायक के रूप में जल काम में लेते हैं, तो लैम्डा मैक्स का जो मान आता है वो आता है 265 नैनोमीटर। यानी कि विलायक एन हेक्सेन होता है एसीटोन के लिए और उसका यूवी स्पेक्ट्रा एसीटोन का एन हेक्सेन में लेते हैं तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान आता है 279 नैनोमीटर। और जब उसी एसीटोन का हम यूवी स्पेक्ट्रा जल में लेते हैं, विलायक चेंज कर देते हैं, तो वो वैल्यू आती है 265 नैनोमीटर। एन हेक्सेन से जब वाटर की तरफ हम जाते हैं तो पोलैरिटी बढ़ जाती है, यानी विलायक की ध्रुवता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ध्रुवता बढ़ जाती है, जल ज्यादा ध्रुवीय है एन हेक्सेन की वजह। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ये क्या हुआ होने के बाद। तो बात करते हैं कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये देखिए कि विलायक चेंज करने से लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया, और लैम्डा मैक्स का मान जब बढ़ जाता है, सॉरी देखिए, विलायक चेंज करने से यानी एन हेक्सेन की जगह वाटर लेने से लैम्डा मैक्स का जो है मान कम हो गया है। लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसको हम बोल देते हैं ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, ब्लू शिफ्ट क्या होती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। किसी भी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं और यूवी स्पेक्ट्रा लेने से अगर उसके विलायक को चेंज करते हैं, विलायक चेंज करने से अगर उसका लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है तो उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कह देते हैं। चलिए, तो पोलैरिटी बढ़ाने से, विलायक की पोलैरिटी बढ़ाने से क्या हुआ, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट हो गई। उसका क्या कारण रहा है वो देखिए। जब ये एसीटोन होता है, इसको जल में इसका विलयन लेते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो ये लोन पेयर है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी कि ये लोन पेयर जो है इधर हाइड्रोजन के साथ बन जाता है। हाइड्रोजन के साथ बनने के कारण जब ये पाई स्टार और ये एन, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिशन करेंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है या मजबूती से बंधे हुए हैं तो यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एनर्जी का मान कब बढ़ेगा, जब विलायक की पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा और ये एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, यानी एनर्जी बढ़ जाती है तो लैम्डा का मान क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए विलायक की ध्रुवता बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया और ब्लू शिफ्ट हमको देखने को मिलता है। चलिए, आगे हम बात करते हैं ये एसीटोन है, एसीटोन है, इसके पास लोन पेयर होने के बाद N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ हुआ जिसको हम R बैंड कहते हैं। अगर हम इन हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दें
तो स्थिति ये बनेगी CH3 का होल थ्राइस C, CO, C, CH3 का होल थ्राइस। देखिए हमने इन तीनों हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर 3 CH3 ग्रुप जोड़ दिए हैं। CH3 ग्रुप जोड़ने की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल बल्की हो गया है और बल्की होने के कारण यहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जब कार्बोनाइल ग्रुप के पास वाले कार्बन जो होते हैं उन पर एल्किल ग्रुप ये जो जुड़े होते हैं या हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उनका आकार जब बढ़ता है या उनकी शाखाएं बढ़ती है तो लैम्डा मैक्स का जो मान है वो बढ़ जाता है। देखिए इसके लिए लैम्डा मैक्स का जो मान है वो हम लोगों को पता है 279 नैनोमीटर पे आता है और इसके लिए लैम्डा मैक्स का जो मान है वो बढ़ करके हो जाता है 295 नैनोमीटर। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान बढ़ के 295 नैनोमीटर हो जाता है। तो यानी कि जब किसी भी कीटोन पर हिंड्रेंस बढ़ता है या ये कह दें कि उस पर एल्किल ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है या हम ये कह दें कि जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स में शाखाएं बढ़ती है, शाखित हो जाता है यानी कि वो बड़ा साइज में हो जाता है तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। यानी ट्रांजिशन जो होता है उसके लिए एनर्जी का मान कम हो जाता है। एनर्जी कम होने की वजह से लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और जब लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। जब लैम्डा मैक्स का मान कम होता है तो हम उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। जी हमने जब शिफ्ट पढ़ी थी, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन P, उसमें हमने पढ़ लिया था बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, रेड शिफ्ट क्या होती है। तो लैम्डा मैक्स का मान जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये एक कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड के लिए लैम्डा मैक्स का जो मान होता है वो होता है 293 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इस कार्बोनिल यौगिक में ये H इधर जुड़ा, इस H की जगह हम ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दें जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दें जिसके पास लोन पेयर हो। अभी ये जो ग्रुप है जिसमें पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं। क्रोमोफोर क्या होते हैं वो हम पहले बता चुके हैं। तो ये क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं और अगर किसी क्रोमोफोर के पास में अगर लोन पेयर ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दें जिसमें लोन पेयर होता है तो उस ग्रुप को कहते हैं ऑक्सोक्रोम। कि अगर हम इसके साथ में CH3 C डबल बॉन्ड को OH के पास लोन पेयर हो जाए तो ये लोन पेयर जो है इस क्रोमोफोर से जुड़ गया, ये लोन पेयर वाला ग्रुप जो है OH ये ऑक्सोक्रोम कहलाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल में क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जब जुड़ता है तो उसकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो लैम्डा मैक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखें। जब किसी भी एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप है, उस क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ में ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जुड़ जाता है तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जुड़ने से लैम्डा मैक्स का जो मान होता है वो कम हो जाता है और ये 204 नैनोमीटर पर ही इसकी पीक जो है वो शो करती है। इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कितने पर जाता है, 204 नैनोमीटर पे आ जाता है। यानी लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया है। लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया तो इसकी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका अनदर एग्जांपल हम बात करें कि OC2H5 यहाँ जोड़ दें, ये भी इसके पास भी लोन पेयर है तो लोन पेयर होने के कारण ये भी ऑक्सोक्रोम है, ये भी ऑक्सोक्रोम है, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम को हिंदी में कहते हैं वर्णवर्धक। जो रंग को बढ़ाने का काम करते हैं वर्णवर्धक होते हैं। तो ये ऑक्सोक्रोम है और ऑक्सोक्रोम के जुड़ने से, इसके जुड़ने से लैम्डा मैक्स का मान जो है वो लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया और 207 नैनोमीटर हो गया। इस कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम जुड़ा, ऑक्सोक्रोम के जुड़ने से 293 इसका लैम्डा मैक्स का मान जो है वो कम हो गया है। तो ये ईन्स में हमने यूवी स्पेक्ट्रा पहले पढ़ लिया था।
इनोन्स की हमने बात की, और इनोन्स के बाद में हमने बात की कि ऑन जो होते हैं यानी कि कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, उनमें इस यूवी स्पेक्ट्रा कैसे प्रदर्शित होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें हमने ये देखा कि विलायक के बदलने से लैम्डा मैक्स का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलायक के बदलने लैम्डा मैक्स का मान जो है वो कम हो रहा था, यानी कि ब्लू शिफ्ट शो हो रही थी। और उसके बाद में हमने कहा कि एल्डिहाइड जो कीटोन होते हैं, उन कीटोन्स के जो है एल्किल ग्रुप्स की संख्या बढ़ा दी जाए, एल्किल ग्रुप्स की का साइज बढ़ा दिया जाए तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया था, रेड शिफ्ट शो हो रही थी। और 30 नंबर पर हमने बात की कि इसमें अगर कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। और लैम्डा मैक्स का मान कम होने का मतलब ये है कि उसमें फिर से ब्लू शिफ्ट शो हो रही है। लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया, एनर्जी बढ़ गई, उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये भी ब्लू शिफ्ट का ही एग्जांपल है। थैंक यू। इसी के साथ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।